अपने मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार पुनः आपके मध्य व्याकरण वार्ता के साथ उपस्थित हूँ। व्याकरण वार्ता में आज हम लिट लकार यानी कि परोक्ष भूतकाल की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी लकार के यानी कि लिट लकार के प्रथम पुरुष बभूव, बहुवतुः और बभूवुः की चर्चा की थी, उसकी सिद्धियां की थी। आज हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के धातु रूप सिद्धियों की चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी बीए द्वितीय वर्ष यानी कि तृतीय सेमेस्टर में हैं, उन विद्यार्थियों के लिए और भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ हम ये वार्ता शुरू करते हैं। वार्ता को शुरू करने से पहले मेरा अभी तक जो नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि अभी तक जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वार्ता लिट लकार परोक्ष काल की मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप सिद्धियों की। तो चलिए, जिसमें पहला जो आपका मध्यम पुरुष एक वचन में जो धातु रूप है वह है बभूविथ। क्या है ये? बभूविथ। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है बभूविथ। ठीक है। अब देखिए, बभूविथ सबसे पहले जो धातु है वह है भू। क्या धातु है? भू। लिखा है इस स्थिति में भूवादयो धातवः सूत्र से भू की धातु संज्ञा होकर परोक्ष लिट से लिट लकार अनुबंध लोप। देखिए, जैसा हमने पहले बताया था बभूव बभूवतुः की सिद्धियों बताया था, वही सारे सूत्र इसमें लगने हैं। कुछ एक सूत्र हैं जो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले धातु संज्ञा करने के लिए सूत्र है आपका भूवादयो धातवः, और परोक्ष चूंकि लिट लकार है तो इसलिए सूत्र है लिट लकार का परोक्ष लिट से अनुबंध लोप। हमने क्या कर दिया है? अनुबंध लोप कर दिया है। अनुबंध लोप का मतलब क्या होता है? अनुबंध लोप का मतलब, सॉरी एक बार मैं इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें यार, ये क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है। हाँ ठीक। हाँ हाँ, बहुविध में सबसे पहले धातु है भू धातु। इस स्थिति में सूत्र है भूवादयो धातवः से भू की धातु संज्ञा हो गई, और जो लिट लकार का सूत्र है वह है परोक्ष लिट से लिट लकार अनुबंध लोप होकर। देखिए, अनुबंध लोप किसका हो गया? जैसे मान लीजिए इधर है आपका लिट, अब लिट में हमने अनुबंध लिख दिया, जबकि हमने पहले जब बताया था तो उसमें स्पष्ट था कि टा की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से। ठीक है ना। और जो ली का ई है, ये जो ली का ई है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशे अजनुनासिक इत से। तो इन दो सूत्रों से इत संज्ञा हो जाएगी, अलग अलग से इसका फिर तस्य लोप है से दोनों का लोप हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए हमने लिख दिया है अनुबंध लोप। अगर किसी को विस्तृत में जाना है तो जो प्रथम बभूव को सिद्ध किया है प्रथम पुरुष एक वचन में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुबंध लोप का मतलब समझ लीजिए कि किस किस की, यानी कि लिट का जो टा है और जो ई है, यानी कि इन दोनों की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो ये हमने लिख दिया। तो अनुबंध लोप क्या बचा? फिर यहाँ क्या बचेगा? ला। ठीक है ना। चूंकि टा भी चला गया आपका और ई भी चले गए तो ला बचा। अब स्थिति क्या बनी आपकी? भू प्लस ला। ठीक है। अब देखिए, इस स्थिति में टिप तस झी सिप थस थस मिप वस मस इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से चूंकि हमें ये सिद्ध करना है मध्यम पुरुष एक वचन, तो ही लिखा है मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय आदेश होकर। ठीक है ना। सिप प्रत्यय आ गया लिट यानी कि लकार के स्थान पर।
अब लिखा है ना आदेश होकर। देखो एक बार हमने पहले उसमें बताया था कि आदेश का मतलब क्या होता है। आदेश का मतलब होता है शत्रुवत आदेश। शत्रुवत आदेश, यानी कि शत्रुवत आदेश का मतलब क्या होता है कि जो वर्ण है वो पूर्ण रूप से हट जाएगा, ठीक है ना, और नया वर्ण आ जाएगा, तो शत्रुवत आदेश होता है, ठीक है ना। और आगम क्या होता है, मित्रवत आगम है। तो आदेश का मतलब ल हट गया और शिप आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आदेश अनुबंध, और देखो यहाँ भी लिखा है आदेश होकर बनेगा भू प्लस शिप। इसके बाद सूत्र है लिट लकार में परस्मयी पदानाम ड़ल अतुस अड़ल अतुस उस इत्यादि सूत्र से, यानी कि जितने हमारे प्रत्यय है ना उतना लंबा सूत्र है। तो ये लिखा है भू प्लस सिप, इस स्थिति में परस्मयी पदानाम ड़ल अतुस उस इत्यादि सूत्र से सिप के स्थान पर ड़ल आदेश अनुबंध। अब यहाँ भी आदेश है और अनुबंध लोप भी है। आदेश का मतलब सिप हट जाएगा तो आ जाएगा था, ठीक है ना, शिप हट जाएगा तो आ जाएगा था। भाई उसमें क्या है, जो विभक्ति प्रत्यय हैं रल अतुस उस थल अथुस था, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया। अब ये देखो अनुबंध लोप है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये दूसरे से मैंने कॉपी किया है तो ये आ गया। अनुबंध लोप नहीं, खाली आदेश हो गया, था आ गया, ठीक है। अनुबंध लोप नहीं करेंगे इसको, चूंकि अनुबंध लोप था, किसी का लोप ही नहीं करना है, तो ये दूसरा जब हमने कॉपी किया है ना तो उसमें से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आदेश होकर, ये ठीक है, ठीक है ना। तो अब बन जाएगा स्थिति क्या होगी, भू प्लस था। यहां तक क्लियर है, भू प्लस था। अब इस स्थिति में एक सूत्र है लिट चा। क्या सूत्र है, लिट चा। सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा होकर आर्ध धातुक स्येंग वलादे। एक सूत्र है आर्ध धातुक स्येंग वलादे, अर्थात आर्ध धातुक जो संज्ञा जिसकी होगी उसके, है ना, अंग से क्या होगा, इट का आगम हो जाएगा। इट में आगम अनुबंध लोक, किसका आगम होगा, इट। इट में टा की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल केवल ई। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ये भू ई था, ठीक है ना। क्या है, भू ई था। इसका मतलब कि आपका ई का आगम हुआ है। आगम क्या कहते हैं इसे, मित्रवत आगम, है ना। मित्र दोस्त के समान, जैसे मित्र होता है ना, एक सीट पर बैठा होता है और अगर मित्र आ जाए तो दूसरा भी आ जाएगा, उसको बिठा लेगा, यानी कि उसको हटेना नहीं पड़ेगा और आ भी जाएगा। ठीक इसी तरह से यह है कि इसको किसी को हटना भी नहीं पड़ा और ई एस में आ गया। तो क्या बन गया हमारा, भू ई था। ठीक, इस स्थिति में भुवो वुग लुंग लिटो एक सूत्र है, ये भुवो वुग लुंग लिटो सूत्र से वुक का आगम अनुबंध लोप, ठीक है ना। वुक, वुक का मतलब वुक का आगम। अब का की इत संज्ञा लोप हमने पहले सूत्रों में बताया था, सिद्धियों बताया था। का की संज्ञा किससे होगी, एक सूत्र है लशक्व तद्धिते। कौन सा सूत्र है, लशक्व सूत्र आपका, लशक्व तद्धिते, ठीक है ना। लशक्व तद्धिते सूत्र से क्या होता है, का की इत संज्ञा हो जाएगी और बचेगा उ, वू का। तो वू का उ उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा लोप होकर क्या बनेगा, भूव लिखाइए, भूव प्लस ई प्लस था, यानी कि भूव उक का आगम, किसका आगम होता है, वुक का। वुक में अब आपको पता चल गया होगा कि वुक में कहाँ चला गया, का की हलंत संज्ञा, वू के ऊ की उपदेशे अजुनासिक इत, क्या बचा आपका, वह हलंत बचा, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, भू व बचा, वो आ गया, भू ई प्लस था। इस स्थिति में लिट धातु रनभ्यासस्य सूत्र से भूव को द्वित्व हो जाएगा। जो भूव हुआ था इस भूव को द्वित्व हो गया, तो बन गया, द्वित्व का मतलब दो बार लिखा जाएगा वो, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा, भूव भूव ई था, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे जो लिखा हुआ है। तो भूव भू प्लस ई प्लस था। अब सूत्र है पूर्वाभ्यास सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, प्रथम भूव की, ठीक है ना, प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा, और होकर हलादि शेष से व का लोप हो जाएगा। प्रथम जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है ना उसके व का लोप हो गया, तो क्या बचा है, भू, भाई व तो चला गया, अब भू भूव ई था, ठीक है ना। भूव माने भू भूव ई था। इस स्थिति में
एक सूत्र है हृस्वः। हृस्व सूत्र क्या करता है कि जो अभ्यास का ऊ है, दीर्घ ऊ है, उसको छोटा ऊ बना देगा और बन जाएगा भू। ये देखो बना है, क्या बना है ये? भू। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, जहाँ चेंज हो रहा है बस वहीं करेंगे। बन गया भू, भूव प्लस ई प्लस था। इस स्थिति में सूत्र है भवतेरः। भवते सूत्र क्या करता है? उकार को अकार आदेश, यानी कि ऊ को आ, तो बन गया आपका भ भूव ई था। क्या बन गया? भ भूव ई था। इस स्थिति सूत्र है अभ्यास चर्च। अभ्यास चर्च क्या करता है? भा को ब आदेश कर देता है, ठीक है ना। भा से किसको हो गया, यानी कि भा को के स्थान पर ब बन गया, तो बन गया ये ब भू व प्लस ई प्लस था। यहाँ तक ठीक है। अब व में हलंत है, ये व में तो हलंत है, तो ब भू प्लस ई प्लस था। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो सूत्र कौन सा है? अज्झीनम वर्णम परेण संयोज्यम। अज्झीनम वर्णम परेण संयोज्यम सूत्र से स्वरहीन वर्णों को अग्रिम वर्ण से मिलाने पर क्या बन जाता है? बभूविथ। यह रूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यानी कि अब आपका बभूविथ रूप सिद्ध हो गया, ठीक। तो वही एक बार देख लीजिए। भू भूवादो धातव से भू की धातु संज्ञा, परोक्ष से लिट्लकार, अनुबंधलो भू प्लस ला। इस स्थिति में तिप्तस्य इत्यादि सूत्र मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय हो गया, भू प्लस शिप हो गया। परस्मी पदानाम मडलातुस इत्यादि सूत्र से थल के स्थान सिप के स्थान पर थल आदेश हो गया, ठीक है ना। अनुबंध लोप, ठीक तो यार, अनुबंध लोप में कहाँ गलत कर दिया था? गलत था, सही था यार। ला का हलंत्यम से संज्ञा लोप हो गया ना। हाँ, वो पहले ध्यान नहीं दिया। थल में ला का संज्ञा लोप, ठीक है, ये अनुबंध लोप होगा, है ना। क्या हो गया? अनुबंध लोप हो गया, तो बन गया क्या? भू प्लस था। बाकी वही सारे सूत्र आ जाएंगे। लिटिचा आर्धातुकम संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा से इट का आगम अनुबंध लोप, भू ई था। भुवो वुग लुंग लिटो से वुग का आगम हो गया, भू प्लस ई था। लिट धातुर अभ्यास सूत्र से द्वित्व हो गया, भूव भूव हो गया। फिर अपूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से व का लोप हो गया, भू भूव, ठीक है ना। ह्रस्व से छोटा ऊ हो गया, भू हो गया। भवतेरे से उकार को अकार कर दिया, भ हो गया। अभ्यास चर से भा को ब हो गया। और अज्जीनम से क्या कर दिया? स्वरहीन वर्णों को जोड़ दिया, तो बन गया बभूविथ। ओके, बभूविथ। आगे देखिए, बभूविथ के बाद दूसरा आता है बभूवथुः। क्या है? बभूवथुः। इसको ऊपर कर दें, नहीं यहाँ लाते हैं। बभूवथुः। अब देखिए, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसमें जो पहले से सूत्र लिखे आ रहे हैं क्रम से, उन्हीं सूत्रों को लिखते चले जाइए, ठीक। सबसे पहले भू धातु हो गई आपकी, भूवादो धातवः, परोक्ष लिट, अनुबंध लोप, बन गया भू प्लस ला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले किया था सेम वही करना है। तिप तस्जी मध्यम पुरुष वो एक वचन था, ये द्विवचन है, और थस प्रत्यय हो गया। इसमें कोई अनुबंध लोप नहीं होगा, तो सीधा बन गया भू प्लस था। यहाँ तक क्लियर? वही पिछला वाला सूत्र है, परस्मै पदानाम मडालतुस इत्यादि सूत्र से थस के स्थान पर अथुस आदेश हो गया। कौन सा हो गया? अथुस। तो वही लिखा है भू प्लस अथुस, कोई चेंज नहीं है। जैसे हम लोग क्रम से करते आ रहे हैं वही आप करते चले जाइए, अथुस। इस देखो वही सूत्र है, सारे सूत्र वही हैं पुराने वाले। वो बुग लुंग लिटोह सूत्र से वोक का आगम हो गया, बन गया भू प्लस अथुस। अब ये मत पूछना कि वुक, अगर कमेंट में बताएं कि वुक कहाँ चला गया, का कहाँ चला गया और ऊ कहाँ चला गया और किस सूत्र से, ये आप बताइए मुझे कमेंट में लिख के, ठीक है ना। इसकी इत संज्ञा किससे होगी? लोप किससे होगा? इसकी इत संज्ञा किससे होगी? ऊ की, और बचेगा वाह, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि का कहाँ चला गया, वुक का, और ऊ कहाँ चला, किस सूत्र से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भूव प्लस अथुस लिट धातोर अनभ्यासस्य सूत्र भूव को द्वित्व यानी दो बार लिखा जाएगा, भूव भूव प्लस अथुस। इस स्थिति में पूर्वोभ्यास सूत्र से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है से व का लोप हो गया, अभ्यास पहले वाले का, तो बन गया भू भूव प्लस अथुस।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब चले आ रहे हैं, वही सूत्र सारे हैं। ह्रीश्वः से भू के ऊ को उकार, छोटा ऊ यानी बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ हो गया, बन गया भू, ठीक है ना, ह्रीश्व बन गया। अथुस, बाकी कोई चेंज नहीं किया, केवल अभ्यास संज्ञा पहले वाले भू में ही चेंज हो रहा है। ओके, आगे करते हैं भवतेर सूत्र से उकार को, फिर देखिए उकार को अकार, केवल पहले वाले का ही अकार हो गया, बन गया भा, ठीक, भा भूव प्लस अथुस, ये हो गया। अभ्यास से भा को ब हो गया, अभ्यास चर से बन गया ब भूव प्लस अथुस। अब अजीनम वर्णम परिणित संयोजन से मिला दिया, बभूवथुष। यहाँ पिछले वाले में केवल यहीं तक हमारे सूत्र थे, क्योंकि इसमें विसर्ग करना है ना स का, तो इसके लिए ससजुषोरु सूत्र लाना पड़ेगा आपको। कौन सा? ससजुषोरु सूत्र से सा को रू आदेश अनुबंध लोप। देखो अनुबंध लोप यहाँ भी आ गया, क्या आदेश हो रहा है? रू, और रू में जो ऊ है ये हटना है, किससे? उपदेशे अजनुनासिक इत से, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस् लोप ऐसे इसका लोप हो जाएगा, ठीक है ना, बंजर रह जाएगा केवल रू का रा, वो हमने रा यहाँ लिखा है बभूवथुर। ओके, अब आगे क्या लिखा है? रा को विसर्ग करने वाला सूत्र आपको पता ही है, कौन सा है ये? खरवसानयो विसर्जनीय। क्या है? खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग हो गया, बन गया बभूवथुः। क्या बन गया? बभूवथुः। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, बभूवथुः। ठीक, कर लेंगे ना आप लोग, इसको समझ लीजिए। और जो चीज़ न समझ में आए, हाँ सूत्रों की आप व्याख्या की बात अगर करेंगे तो सूत्रों की व्याख्या यहाँ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। सूत्रों के लिए हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे, तो सूत्रों से केवल सूत्र व्याख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। बभूवथु के बाद मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है बभूवा। अब बभू के लिए क्या करेंगे? देखिए क्या लिखा है बभू के लिए, अभी इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, धातु आपकी वही है भू, कौन सी धातु है? भू, ठीक है ना। अब भू धातु है, लिखा है हमने भू इस स्थिति में, भूवादयो धातवय से भू की धातु संज्ञा परोक्ष लिट अनुबंध लोप। अब आप मुझे बताइए कि लिट में जो लिट है, लिट लकार है, इसमें अनुबंध लोप किस किस का हुआ है? मुझे छात्र कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ट की इत संज्ञा और ला के ई की इत संज्ञा किन किन सूत्रों से हुई है, वो आप मुझे लिख करके इस कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका लोप किस सूत्र से हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका भू प्लस ला, टिप तस इत्यादि सूत्र से मध्यम पुरुष बनाना है बहुवचन की विवक्षा में थ प्रत्यय आदेश हो गया, ठीक है ना, बन गया भू प्लस था। देखिए सारे सूत्र वही हैं जो पहले लिखे गए हैं। क्या बन गया? भू प्लस था। इस स्थिति में आगे क्या लिखा है? परस्मयी पदानाम, यहाँ कर दो इसको, जगह कम है ना, चलो कोई बात नहीं। परस्मयी पदानाम कहाँ गया? अड़ल अतुस इत्यादि सूत्र से था के स्थान पर अ आदेश हो गया, बन गया भूव प्लस आ। देखिए हमने जो पहली वाली सिद्धियाँ की थी, किसके स्थान पर क्या आएगा उसमें हमने सारा लिख दिया है। जब हमने प्रथम पुरुष की सिद्धियाँ की हैं तो आप उसमें उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भू बुक नहीं, भू प्लस आ। अब वही सूत्र आएगा भुवो वुग लिंग लिटो, सूत्र से वुग का आगम हो गया, बन गया क्या? बन गया भू वुक प्लस आ। अब देखिए हमने वहाँ अनुबंध लोप लिखा, यहाँ पे हमने अनुबंध लोप नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? अनुबंध लोप, ठीक है ना, अनुबंध लोप नहीं लिखा है, लेकिन इसलिए हमने यहाँ बुक पूरा लिख दिया, ठीक है। अब लिख दिया तो फिर इत संज्ञा करूँ, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई है ना, किसकी? का की, वू के ऊ की के उपदेश से अजनुनासिक इत से हो गई, और दोनों का तस्य लोप है से फिर लोप हो गया, बन गया भूव प्लस आ। यहाँ तक क्लियर है। इस स्थिति में लिट धातु और अनाभ्यास भूव को दित्व हो जाएगा, बन गया भूव भूव प्लस आ। इस स्थिति में पूर्व अभ्यास सूत्र प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा हो गई, हलादि शेष व को व का लोप हो गया, बन गया भू भू प्लस आ। इस स्थिति में हृष सूत्र से अभ्यास के ऊ को उकार, मतलब भू का जो बड़ा ऊ है उसको छोटा ऊ हो गया ऊ, तो बन गया भू भू प्लस आ। भवते रह से क्या हो गया? उकार को अकार हो गया, क्या हो गया? उकार को अकार हो गया, बन गया भ भूव आ।
अभ्यासे चर्च से क्या हो गया, भ को ब हो गया और बभूव, अजीनम वर्ण पर जोड़ दीजिए और बन जाएगा बभूव। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो पहले किया था ना, जो पिछले उसमें सिद्धियों में है, उसी क्रम से आप लिखते चले जाइए और सारी की सारी सिद्धियाँ फटाफट फटाफट होती चली जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, बभूवा। उत्तम पुरुष एक वचन में बभूव ही आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, वही क्रम वही सब कुछ है, कोई चेंज नहीं होना है। आप लोग आराम से बनाते चले जाइए। सबसे पहले वही भू, भूवादयो धातव से भू की धातु संज्ञा। ठीक है ना, किसकी धातु संज्ञा, भू की धातु संज्ञा हो गई, भू की धातु संज्ञा। परोक्ष लिट से लिट लकार अनुबंध लोप बन गया भू प्लस ला। कोई दिक्कत, जो पहले में किया था इसको आप कॉपी पे नोट करते जाइए, है ना, पता बन जाएगा। एक बार आप पहला ही आप नोट कर लेंगे ना तो सारे बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। तिप तस्सी इत्यादि सूत्र से क्या हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन मिप आता है। ओके, तिप तस्सी सिप थस थस मिप, तो मिप आ गया, बन गया भू प्लस मिप। यहाँ तो कोई दिक्कत, दो लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब वही सूत्र आएगा लिट लकार वाला, परस्मयी पदानाम जो प्रत्ययों को करता है। परस्मयी पदानाम ड़लतुस्त्यादि सूत्र से मिप के स्थान पर ड़ला हो गया और अनुबंध लोप नहीं किया हमने, कोई बात नहीं है। अब यहाँ कर देंगे, बन गया भू प्लस अड़ल। और अगर आप देखो इस पूरी लाइन को हटाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ लिख दो अनुबंध लोप होकर, आप सीधे यहीं आ जाओगे, एक लाइन पूरी गायब हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये हमने नहीं किया है तो इसकी समझ लेते हैं क्या लिखा है। इस स्थिति में ला की तो हो गई अड़ल, क्या है आपका अड़ल है ना, अड़ल, तो ल हलंत है, इसकी तो हो गई हलंत्यम सिद्ध संज्ञा। और जो अड़ा का जो अड़ा है, ये अड़ा हलंत वाला अड़ा होगा, ये वाला अड़ा हलंत वाला अड़ा होगा, इसकी चुटू सूत्र से, किससे, एक सूत्र है चुटू जो च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा करता है, तो ये ट वर्ग में आता है, इसलिए चुटू से क्या हो गया, अड़ा की इत संज्ञा और दोनों इत संज्ञा वर्णों का तस् लोप है से लोप हो गया। ठीक है ना, और लोप हो गया, बन गया भू प्लस आ। अगर सुनो, अगर हम लोग यहाँ पर अनुबंध लोप लिख देते ना, मिप अड़ल पे, सॉरी मिप लिख नहीं, ये क्या ना परस्मय पदानाम इत्यादि अड़ल, यहीं यहाँ पे लिख देना अनुबंध लोप लिख देते तो फिर हमें इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए ये हो गया आपका। अब आता है भू प्लस आ। सूत्र है भुवो वुग लिंग लिटोह से वुक का आगम, जो पिछले भी सिद्धियों में होता रहा है, वही क्रम है। क्रम कोई चेंज नहीं करना है आपको, जैसा था बस उसी तरह से लिखते चले आना है। और एक बार और बता दें आपको, आप जब सिद्धियाँ करें ना तो पहले एक ऐसे इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए, तो ये स्थितियाँ बन रही है ना, वो इधर रहनी चाहिए और बाकी का इस स्थिति में इधर आना चाहिए। ये लाइन देख, जैसे ये बनी, ये लाइन आपकी यहाँ रहनी चाहिए थी, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है ना, आप कर लीजिए, अब कॉपी नोट करें तब ये कर लेंगे आप। हाँ, भू आगे भू बुक लेटो से क्या होगा, बुक का आगम भू भू भुक भुवुक प्लस आ। अब वही सारे सूत्र लगाए हमने, का की हलंतम से संज्ञा, उपदेश सूत्र से वो की ऊ की संज्ञा और तस्य लोप ऐसे लोप हो गया, बन गया भू प्लस आ। लिट धातुरनभ्यास से भू को दित्त हो गया, दो बार हो गया भू भू प्लस आ। पूर्वाभ्यास से प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा हो गई, हलादि शेष से वा का लोप हो गया, बन गया भू नहीं सॉरी भू भूव प्लस आ। हृस्व से ऊ के उकार यानी बड़े ऊ को छोटा ऊ हो गया। ठीक है, बन गया भो। ठीक है, भवतेरे से क्या हो गया, उकार को फिर आकार कर दिया है, आ रह गया तो भ बन गया। अभ्यास चर से बा को भा को बा हो गया, बन गया बभूव। अजीनम से स्वरहीन वर्णों को अग्रवर्ण से मिलाने पर बन गया बभूव। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, वो सेम है जैसे हमने पहले बभू बनाया। क्योंकि ये सब सेम से हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मेरी समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको फिर अलग से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन में बभूवेव, क्या है, बभूवेव। अब यहाँ क्या होता है देखिए, बभूवेव में यहाँ कर दे इसको, क्या लिखा है, क्रम सारा वही है, हमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे सबसे पहले धातु हो गई भू,
भूवादयो धातवः, ठीक है, परोक्षे लिट, अनुबंध लोप, 3 चीज़ें हैं, बन गया भू प्लस ला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तिप तस झी इत्यादि सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया भू प्लस वा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। परस्मै पदानाम मडल अतुस इत्यादि सूत्र से वस के स्थान पर व आदेश हो गया, वो हमने यहाँ कर दिया, बन गया भू प्लस व। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। अब सूत्र आता है लिटिचा। सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा, आर्ध धातु का सिंह वाला सूत्र से इट का आगम यानी कि ई आना है, आ गया भू ई वस, यानी कि आर्ध धातु का सिंह वालादे से इट का आगम। अच्छा, अनुबंध लोप लिखा है तो मित्र इट में टा की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, केवल ई बचेगा, वो ई हमने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ई आ गया, ये आपका ई। इस अब वही सारा क्रम सारे सूत्रों का वही है। भुवो वुग लिंग लिटो से वुक का आगम हो गया, भूव प्लस ई प्लस व। अब देखो ई प्लस व तो लास्ट तक वही रहना है, बाद में जोड़ दिया जाएगा, पर जो भी होता है ना पहले वाले भूव जो अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें होगा सब। तो भूव लिट धातु अभ्यास से भूव को द्वित्व हो गया, क्या हो गया? भूव को द्वित्व यानी कि 2 बार भूव भूव हो गया, प्लस ई पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा होकर हलाद शेष ऐसे वा का लोप हो गया, भू प्लस भू भूव ई प्लस व, ह्रस्व से उकार को उकार हो गया, यानी भू के जो बड़ा ऊ था उसको छोटा ऊ हो गया, अब बन गया भू। इसके बाद भवते रह से ऊ को आ हो जाएगा, है ना, आकार बन गया भ। इसके बाद अभ्यास चर्च से बा को भा हो गया, बन गया बभू प्लस ई प्लस व। अजिनम से जोड़ दीजिए सबको और बन जाएगा बभू वी वा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लास्ट है बभूविम। ओके, अब बभूविम की चर्चा करेंगे। तो क्या है बभूविम, इसको देख लीजिए क्या है। देखो ये लिखा है, वही क्रम तो वही, जैसे बभूविम बनाया है सेम टू सेम बभूविम बन जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली 2-3 शब्दों का चेंज करना है, कौन सा वचन है, ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय है, बस ये करना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। धातु आपकी भू है, भूवादयो धातव से भू की धातु संज्ञा हो गई, परोक्ष लिट से लट लिट लकार। इसमें अनुबंध लोप भी नहीं लिखा है भाई, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग जैसे करते चले आ रहे हैं ना, वहाँ पे आप अनुबंध लोप भी लिख दीजिएगा, अनुबंध लोप होकर, ठीक है ना। तो बन जाएगा भू प्लस ला। वही तिप्त इत्यादि सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन में मस आ गया, देखो ये मस आ गया, भू प्लस मस, कोई दिक्कत? फिर वही परस्मै पदानाम ड़लतोष इत्यादि से मस के स्थान पर म आदेश बन गया भू प्लस म, कोई दिक्कत? बस जो पिछले बार कर रहे थे वही होगा। फिर वही लिट च, चूंकि ई लाना है, लिट लकार है तो आर्ध धातु को सिंग वाला से इट का आगम हो गया, भू ई मा। ठीक है, भुवो बुग लिंग लिटो से वुक का आगम हो गया, अनुबंध लोप हो गया, बन गया भूव प्लस ई प्लस मा। लिट धातु अभ्यास से भूव को द्वित्व हो गया, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा, बन गया भूव भूव ई प्लस मा। ठीक है, समझ ले ध्यान से। वैसे आप वो पहले कर लिए होगा तो ये आराम से हो जाएगा। पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो गई, अब हलाद से वा का लोप हो गया, बन का भू भू प्लस ई। ह्रस्व से क्या हो गया, छोटा ऊ हो जाएगा बड़े ऊ को, यानी कि भू के बड़ा ऊ को छोटा ऊ हो गया, बन गया भू ई प्लस, ये है भू प्लस ई मस। भवते रह से क्या हो गया, उकार को आकार कर दिया, बन गया भ भू प्लस म। अभ्यास चर से भा को ब हो गया, बभूव ई प्लस म। अजिनम वर्णम पढ़े संयोज्यम, से सूत्रहीन वर्णों को अग्रिम वर्ण से मिलाने पर बन जाएगा बभूवे म, बन गया बभूवे म। ठीक है, देखिए ये जो सारे आपके सिद्धियां हैं, कोई भी दिक्कत वाली सिद्धि नहीं है। और अगर आपने शुरू में अगर मेहनत कर ली 2-3 सिद्धियों में, तो सारी सिद्धियां आपकी यूं ही कंप्लीट हो जाएंगी, चुटकियों में हो जाएंगी। और बहुत ईजी है, बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्रों के लिए, बच्चों के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होंगी ये सिद्धियाँ। चलिए अब हम अगले वीडियो मिलते हैं एक नई सिद्धि के साथ, एक नए लकार के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी संस्कृत प्रेमियों को देवेंद्र का नमस्कार, धन्यवाद।